गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका आर्यन मैथमेटिक्स जोन में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं कि आज का ये सिलेबस जो है आपका डीएलएड से संबंधित कुछ इंग्लिश का सिलेबस है, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के जस्ट बाद पुनः एक एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि भाई ये कहां से क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर। और यही एग्जामिनेशन नहीं, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दीजिए, आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यदि इंग्लिश से संबंधित कोई टॉपिक यदि आएगा तो उसमें यही से क्वेश्चन आता है। तो सबसे बिफोर हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी आप करते हैं, चाहे आप एसएससी तैयारी करते हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव, यहाँ तक कि जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं आपका डीएलएड से संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में भी वैसे कंटेंट को कवर किया जाए कि ताकि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन है, दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन में इसी से संबंधित आपके फायदे हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं एक नई जोश के साथ, नई जज्बे के साथ, नई जुनून के साथ। और ये आपका टॉपिक जो है ये बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है। सो आप यही नहीं, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो इसी से संबंधित कोई भी टॉपिक जो है आप आसानी से कवर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके ऊपर दिखाया गया है कि ये आपका सिलेबस ऑफ डीएलएड, ठीक है, और इसमें ये कोई दुनिया का कोई बड़ा सा एग्जाम नहीं है जिससे हमें पूरे डीप में जाने की आवश्यकता है। हम उन्हीं ट्रिकों को पढ़ेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जिससे आपको ज्यादा पेचीदा ना हो और आसानी से क्वेश्चन आपका बन भी जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इसमें कुछ आपका ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट में आपका इस सिलेबस के अंतर्गत आता है और ये है आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस। जैसे टेंस तो बहुत सारे टेंस है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात किया जाए, पास्ट की बात किया जाए, फ्यूचर की बात किया जाए, तो प्रेजेंट में भी वो 4 टॉपिक्स है, आपका पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी है। तो हमें इतने सारे ब्रॉड डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रॉड टॉपिक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट शॉर्ट एंड ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन बन जाए, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस का अर्थ होता है कि इसमें टेंस का जो सीक्वेंशियल पोजीशन है, ये सीक्वेंस पोजीशन क्या है, किसी भी स्पीच के अंदर कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज होना चाहिए, कैसे पहचानेंगे कि भाई ये टेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, ये टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, ये टेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो ये आपका ये फर्स्ट जो आपका टॉपिक्स है, इन टॉपिक का नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंस। आपका द नेक्स्ट भी है, आपका नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वो है आपका रिपोर्टेड स्पीच। इसकी आपका जो डिस्कशन किया जाएगा वो नरेशन से रिलेटेड। आज इस नरेशन से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स देखेंगे, कुछ वॉइस से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है। यहां तक कि ये नॉन फाइनाइट जो है, जैसे नॉन फाइनाइट में इंफिनिटिव क्या होता है, आपका पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, इसका भी डिस्कशन 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से किया जाएगा। तो ये आपका दूसरा टॉपिक्स है। तीसरा टॉपिक्स आपके साथ है यूज ऑफ नॉन फाइनाइट, जैसा कि अभी मैंने बताया है, और ये आपका इसमें फाइनाइट वर्ब आता है, ठीक है। इसमें नॉन फाइनाइट का ये नॉन फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट भी और इससे होते हैं, जैसे इंफिनिटिव हो गया, पार्टिसिपल हो गया, आपका रिजल्ट हो गया। अब देखो इसके जस्ट बाद आपका वॉइस। वॉइस में 2 टाइप के वॉइस हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट में आपके साथ है एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, इसको पहचानने का तरीका क्या है, ठीक है। और इसके सेकंड टॉपिक का नाम है आपका पैसिव वॉइस। ये वॉइस के कुछ 2 टॉपिक्स है, ये वॉइस के 2 पार्ट है, वॉइस के 2 हिस्से हैं, 2 हिस्सों में हम पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद आपके साथ है, इसका नाम है पंक्चुएशन मार्क। पंक्चुएशन मार्क का अर्थ होता है चिन्ह विचार। जैसे आपके दैनिक जीवन में भी बहुत सारे चिन्ह है, उन चिन्ह के माध्यम से आप सीखेंगे कि कुछ ऐसी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे चिन्ह है जो बहुत कुछ कह जाती है बट हम समझ नहीं पाते हैं।
जैसा कि आपको ये हो गया, आपका कॉमा हो गया, कभी कभी ये साइन आता है, ये साइन, कभी कभी यहाँ पे ये साइन आता है, कभी कभी ये आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। इन सारी जो चिन्ह है ना, इन्हीं चिन्हों को कहा जाता है पंक्चुएशन मार्क। क्या कहा जाता है, पंक्चुएशन मार्क। हिंदी में कहते हैं इसको चिन्ह विचार। क्या कहते हैं, चिन्ह विचार। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेमीकोलन दिया है, आपका कोलन दिया है, हाइफन दिया है, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे चिन्ह है जिन चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे जो आपका एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपका प्रीपोजिशन याद रखिएगा, इसको पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, नॉट ऑफ प्रीपोजिशन, नॉट ऑफ प्रीपोजिशन, इसको पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। क्या पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन। इसके जस्ट बाद आपको पढ़ना है सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइसेस। अब ये क्या होता है, ये तो नई तकनीक आपके साथ आ गया भाई कि सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइस। सिंथेसिस का अर्थ होता है कि वाक्यों को कैसे, जैसे छोटे छोटे सेंटेंस है, सेंटेंस के बारे में विश्लेषण कैसे किया जाए, उसका एनालिसिस कैसे किया जाए। इसके जस्ट बाद आपको पढ़ना है फ्रेजेस क्या होते हैं, इडियम्स, इडियम्स क्या होते हैं, उसमें आपको पढ़ना है क्लाउजेस क्या होता है, इसमें आपका कंडीशनल क्लाउजेस क्या होता है, और अंतिम ये टॉपिक्स जो है ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक और नाम से जानते हैं और इसका दूसरा नाम है, इसको कहते हैं कॉन्कॉर्ड। इसका नाम क्या है जी, कॉन्कॉर्ड। याद रखिएगा, दूसरा नाम है कॉन्कॉर्ड। इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सिंटेक्स। क्या नाम है, सिंटेक्स। अब देखो ये सिंटेक्स के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, वो वाक्यों का सही कॉम्बिनेशन, कि वाक्य में जो सब्जेक्ट आता है, वाक्य में जो वर्ब आता है, इस सेंटेंस के अंदर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस वर्ब का प्रयोग है कि नहीं। इन दोनों के बीच का जो समझौता होता है ना, इन्हीं समझौतों को कहा जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जो जी दोस्तों आपने अभी अभी देखा कि ये इतने सारे टॉपिक्स जो है आपको पढ़ना है, और इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद मैं वादा करता हूं, अपने आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी पढ़ाऊंगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट एक कंडीशन है कि आपको भी अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि सर भाई इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो मैं भी एकदम मेहनत के साथ पढूं, कि ताकि हमारे बदन पे ये जो बाजू है ना, इस बाजू पे 3 सितारे आ सके। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सपने को आप साकार कर सके और अपने माँ बाप के सपने को आप पूरा करके अपने समाज में, अपने गांव में एक एग्जाम्पल के तौर पे आप बन सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका सिलेबस। इसके बाद कुछ टॉपिक्स अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले इन सिलेबस को आप पहले नोट कर लीजिएगा, जो जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक आपको पढ़ना है। ओके,